जय जिनेन्द्र बंधु, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व आचार्य श्री समीसागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पद्म पुराण भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पद्म पुराण भाग 2 में 40 पर्व हैं। इन 40 पर्वों में छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस पर्व के अंदर क्या है। वीडियो बहुत अधिक रोचक व सरल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 26 से 35 तक किस अध्याय में क्या है ये हमने आपको बताया था। अब हम आपको पर्व 36 से 47 के पर्व में किस पर्व में क्या वर्णन किया गया है ये बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 36वें पर्व में क्या वर्णन है। 36वें पर्व में वर्षा काल बीतने पर राम का यक्ष निर्मित रामपुरी से प्रस्थान करना, लक्ष्मण के वियोग में बनमाला का फांसी लगाकर मरने का प्रयास करना, तभी लक्ष्मण द्वारा बनमाला के प्राण की रक्षा करना तथा उन सभी का राम के पास पहुंचना और अमोद प्रमोद के साथ लक्ष्मण का बनमाला के साथ विवाह होने का वर्णन किया गया है। 37वें पर्व में क्या है। 37वें पर्व में राजा अतिवीर्य का अयोध्या के राजा भरत के प्रति अभियान करना, अतिवीर्य को बंधन में बांधा जाना, सीता द्वारा अतिवीर्य को बंधन से मुक्त कराना तथा अतिवीर्य द्वारा दिनजिक्षा धारण करने का वर्णन किया गया है। 38वें पर्व में क्या है। 38वें पर्व में राम द्वारा अतिवीर्य के पुत्र का राज्याभिषेक करना तथा भरत के द्वारा अतिवीर्य मुनिराज की स्तुति करना, लक्ष्मण तथा जिन पद्मा का विवाह होने आदि का वर्णन 38वें पर्व में मिलता है। 39वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। 39वें पर्व में राम लक्ष्मण तथा सीता का वंशस्तुति नगर में प्रस्थान करना, देशभूषण तथा कलभूषण नामक मुनिराज का दर्शन करना तथा अग्निप्रभ नामक देव द्वारा किए गए उपसर्ग को दूर करना, उन दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, मुनिराज द्वारा पद्मिनी नगरी के राजा विजय पर्वत तथा रानी धरणी के दूत अमृतसर के पुत्र उदित तथा मुदित की कथा का भावांतर वर्णन करना, भावांतर से देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का वर्णन मिलता है। 40वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। 40वें पर्व में वंश स्थलपुर के राजा सूर्यप्रभ द्वारा चरम शरीरी राम का अभिवादन तथा रामचंद्र जी का दंडक वन की ओर प्रस्थान करना तथा रामगिरी का वर्णन मिलता है। 41वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। 41वें पर्व में राम लक्ष्मण तथा सीता का सुगुप्ती और गुप्ती नामक 2 मुनिराज को आहार दान देना तथा आहार दान के प्रभाव से 5 आश्चर्यों की प्राप्ति होना, मुनिराज के दर्शन से गृध पक्षी को पूर्व ज्ञान उत्पन्न होना, मुनिराज द्वारा पक्षी के पूर्व का कथन करना, मुनिराज का स्वस्थान को प्रस्थान करना तथा रामचंद्र जी द्वारा गृध पक्षी का जटायु नाम रखना, जटायु का राम के आश्रम में निवास करना आदि आदि वर्णन 41वें पर्व में मिलता है। 42वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। 42वें पर्व में पात्रदान के प्रभाव से राम लक्ष्मण को रत्न और सुवर्ण संपदा की प्राप्ति का होना, तदंतर दंडक वन में स्वेच्छा से भ्रमण करना, दंडक वन की सुंदरता का वर्णन 42वें पर्व में मिलता है। 43वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। 43वें पर्व में भ्रमण करते हुए लक्ष्मण का वन से दूर निकल जाना, चंद्रनखा के पुत्र संबुक द्वारा सूर्यास खड्ग की सुगंध का चारों ओर फैलना, लक्ष्मण द्वारा लपक कर सूर्यास खड्ग को ले लेना तथा उसकी तीक्ष्णता की परीक्षा करने के लिए बांसों के भिंडों पर चला देना। बांस के भिंड के अंदर संबुक बैठा था, उसके 2 टुकड़े हो गए। संबुक चंद्रनखा का पुत्र था जो कि सूर्यास खड्ग को सिद्ध कर रहा था। पुत्र को जब चंद्रनखा भोजन देने के लिए आई तो उसके 2 टुकड़े देखकर दुखी हो गई। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के रूप को देखकर उन पर वह मोहित हो गई और उन्हें प्राप्त करने के लिए सुंदर कन्या बन गई, लेकिन राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। ऐसा वर्णन 43वें पर्व में आया है। 44वें पर्व में क्या वर्णन आया है। कामेच्छा के पूर्ण होने पर चंद्रनखा का अपने पति खरदूषण के पास आना तथा पुत्र शोक को बताना, खरदूषण का राम लक्ष्मण से युद्ध करना तथा रावण का खरदूषण की सहायता के लिए आना और सीता के रूप को देखकर मोहित हो जाना, सीता का हरण कर ले जाना, जटायु पक्षी द्वारा प्रयत्न करना, राम के द्वारा सीता को नहीं पाने पर करुण विलाप करने का वर्णन
44वें पर्व में मिलता है। 45वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है? सीता के हरण होने पर राम लक्ष्मण का बहुत अधिक दुखी होना, लक्ष्मण द्वारा विरादित विद्याधर का परिचय राम को देना, विरादित द्वारा अपने मंत्रियों को सीता की खोज का आदेश देना, राम का सीता की खोज में अलंकारपुर पाताल लंका जाना तथा सीता के वियोग में झुलसते रहना, ये वर्णन 45वें पर्व में मिलता है। 46वें पर्व में आचार्य रविसेन महाराज ने क्या वर्णन किया है? 46वें पर्व में हरण की गई सीता को लेकर रावण लंका पहुंचा। देवारण्य नामक उद्यान में सीता को ठहराकर रावण प्रेम याचना करने लगा। शीलवती सीता ने रावण की सभी प्रार्थनाएं ठुकरा दी। रावण की दुर्दशा देख मंदोदरी ने उसको बहुत समझाया। फिर वो सीता को समझाने लगी, लेकिन सीता ने उसको भी फटकार लगा दी। रावण के सभी प्रयास शीलवती सीता के द्वारा अस्वीकार किए गए। ये वर्णन 46वें पर्व में मिलता है। 47वें पर्व में क्या है? 47वें पर्व में किसी दुष्ट मायावी विद्याधर के द्वारा किष्किंधापुर के राजा सुग्रीव को दुखी करना, विरादी तथा राम के द्वारा सुग्रीव की सहायता करना तथा कृत्रिम सुग्रीव साहसगति विद्याधर को निष्प्राण करना, राम का विवाह सुग्रीव की 13 कन्याओं के साथ होना, ये वर्णन मिलता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 36 से 47 पर्व तक किस पर्व में क्या वर्णन मिलता है, ये बहुत सरल तरीके से बताया है। आगे की वीडियो में हम आपको 48 से 55 पर्व में क्या वर्णन मिलता है, ये बताने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।